सोचो, आप एक ठेला चलाते हो चाट का और एक साथ आपसे 100 लोग चाट मांगने आ गए, तो क्या आप सभी को एक साथ सर्व कर पाओगे? नहीं ना। और अब सोचो 10 लोग अलग अलग काउंटर्स पे, तो अब कितना काम फास्ट हो जाएगा, राइट? तो ये होता है सिस्टम डिजाइन में स्केलिंग का कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज स्केलिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलिंग, और वो भी सिंपल टर्म्स में और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो लेट्स सी व्हाट इज स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब होता है योर सिस्टम एबिलिटी टू हैंडल मोर लोड। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको अपने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे एक सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट जिस पे 100 यूजर्स आते हैं, तो आपका काम शेयर होस्टिंग से चल जाएगा। बट वही अगर एक पोस्ट वायरल हो गया तो शायद 1 लाख यूजर्स आए, जिससे आपका सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है स्केलिंग। तो लेट्स सी व्हाई स्केलिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर स्केलिंग नहीं होगा तो वेबसाइट स्लो हो जाएगी, क्रैश करेगी, यूजर्स छोड़ के जाएंगे और बिजनेस का लॉस। तो लेट्स सी द रियल लाइफ एग्जांपल। फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल और अमेज़न का ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल। तब इनके वेबसाइट पे मिलियंस ऑफ यूजर्स आते हैं, तो इनका जो आर्किटेक्चर है वो ऑटोमेटिकली स्केल होता है, जिससे सभी को हैंडल किया जा सकता है। तो लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलिंग। स्केलिंग बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो लेट्स सी द वर्टिकल स्केलिंग फर्स्ट। जैसे एक मशीन की रैम और सीपीयू दोनों बढ़ा दो, तो ये हो गया आपका वर्टिकल स्केलिंग। जैसे एक लैपटॉप है, उसमें 8 GB रैम है, अगर आपको इंक्रीज करना है तो 16 GB ऐड कर दो। तो एडवांटेज इज सिंपल टू डू, बट डिसएडवांटेज इज मशीन की भी एक लिमिट होती है। तो लेट्स सी द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। मल्टीपल मशीन्स लगाओ और सब पैरेलल में काम करेंगी, ये होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। जैसे जोमेटो अपने 10 सर्वर्स पे यूजर्स का ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, और अगर यूजर बेस बड़ा हो गया तो उनको शायद 10 या 20 सर्वर्स और ऐड करने पड़ेंगे। तो सम एडवांटेजेस, इनफाइनाइट स्केलिंग इज पॉसिबल, एंड सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है। तो लेट्स सी द रियल लाइफ एनालॉजी। अब सोचो एक लिफ्ट जिसमें सिर्फ 10 लोग ही जा सकते हैं, और अगर वर्टिकल स्केलिंग की बात करें तो आपको लिफ्ट का साइज बड़ा करना पड़ेगा। वही अगर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात करें तो आपको मल्टीपल डिफरेंट लिफ्ट लगानी पड़ेंगी, जैसे 2 या 3। सो लेट्स सी व्हेन टू यूज स्केल। स्केलिंग का यूज आपको तब करना चाहिए जब आप रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा रहे हो, यूजर्स कंप्लेन कर रहे हो, सिस्टम स्लो फील कर रहा हो, या लोड टेस्टिंग फेल कर रही हो। तो व्हाट इज ऑटो स्केलिंग इन क्लाउड? क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS और Azure आपको ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन देते हैं। जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाता है तो और सर्वर्स ऐड हो जाते हैं, और जब ट्रैफिक कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो हट जाते हैं। आपका कॉस्ट भी बच गई और स्पीड भी बनी रही। तो दोस्तों, स्केलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हो कि आपका सिस्टम रिलायबल बने, स्पीड रहे और यूजर फ्रेंडली रहे, तो स्केलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने टेक बडीज के साथ शेयर कर दो। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कोड करो और ग्रो करो।